स्टडी हिमाचल की एक और सीरीज़ में आपका बेहद स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और फॉरेस्ट गार्ड के रिगार्डिंग हिमाचल प्रदेश जीके, जो बहुत महत्वपूर्ण है। उससे पहले आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और फ्री क्विज ग्रुप भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे डेली 15 मार्क्स की क्विजेज लगेगी। आप ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि कसौली के निकट सनावर में किस वर्ष लॉरेंस एसाइलम की स्थापना की गई थी? इन विच ईयर लॉरेंस एसाइलम वाज फाउंडेड इन सनावर नियर कसौली। देखिए, इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1947 में। कब? 1947 में स्थापना की गई थी। इसके बारे में बेसिकली बात करें, जो लॉरेंस स्कूल था वो आपको सनावर में देखने को मिलेगा और ये इस्टेब्लिश्ड किया गया था 15 अप्रैल 1847 में। देखिए, हेनरी मोंटगोमेरी लॉरेंस के द्वारा इसकी फाउंडर थे, इसको इस्टेब्लिश्ड किया गया था और ये डिस्ट्रिक्ट सोलन में आपको देखने को मिलेगा। और ये एशिया का सबसे ओल्डेस्ट स्कूल भी माना जाता है, डिस्ट्रिक्ट सोलन में पड़ता है। इसकी हिस्ट्री की बात करें तो देखिए, यहाँ पे लिखा गया है ये एक ओल्डेस्ट स्कूल है एशिया का और लोकेटेड है कसौली हिल्स में, जो डिस्ट्रिक्ट सोलन में पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिल्ट द महिमा लाइब्रेरी नाहन इन 1926। देखिए, 1926 में नाहन में महिमा पुस्तकालय का निर्माण किसने करवाया था? इसकी बात करें तो वो है अमर प्रकाश जी के द्वारा किया गया था। अब अमर प्रकाश जी की बात करें तो ये भी एक महत्वपूर्ण है। जो ओल्डेस्ट लाइब्रेरी है हिमाचल प्रदेश में वो महिमा लाइब्रेरी है, जिसे बिल्ट की गई थी 1926 में बाय महाराजा अमर प्रकाश जी के द्वारा इसको बिल्ट किया गया था। उससे पहले आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं नोट्स के रिगार्डिंग। ये हमारा व्हाट्सएप है, यहाँ पे हमारी टीम से बात कर सकते हैं। एचपी पुलिस गार्ड और एचपी फॉरेस्ट गार्ड का कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, कॉम्बो पैक भी ज्वाइन कर सकते हो। ये पेड कोर्स होगा, बहुत ही देखिए ऐसे नहीं कुछ भी मिल जाएगा, इम्पोर्टेंट नोट्स मिलेंगे जो महत्वपूर्ण होंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस क्विज़। आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर सकते हैं और टीम से बात कर सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं आप कौन से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाबा बनवारी दास किस राज्य के संत थे? देखिए, बाबा बनवारी दास की बात करें तो ये थे सिरमौर, ठीक है, जो अब डिस्ट्रिक्ट है एक, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के क्या थे, ये एक संत थे बनवारी दास, जो फेमस संत थे। कहाँ के? सिरमौर के। आगे बात करें, जो शिंगोला पास है हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है? देखिए, शिंगोला पास की बात करें वो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में देखने को मिलेगा। कहाँ पे? लाहौल स्पीति में देखने को मिलेगा। कौन सा? शिंगोला पास। अब इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जो शिंगोला पास है ये एक माउंटेन पास है इन द हिमालयन, मतलब कि एक हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है। इट इज़ लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर। मतलब कि ये जो पास है वो हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर के पास फैला हुआ है। मतलब कि इसमें हिमाचल प्रदेश का एरिया भी आता है, जम्मू कश्मीर का एरिया भी आता है और ये कनेक्ट करता है। देखिए, कनेक्ट करता है पदम टाउनशिप जो जास्कर रेंज में पड़ती है और दारचा टाउनशिप लाहौल में पड़ती है। इन दोनों को क्या करता है, इन दोनों बस्तियों से ये जो शिंगोला पास है जुड़ता है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज स्टेट फोरेंसिक लेबोरेटरी लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश? राज्य न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला हिमाचल प्रदेश में कहाँ स्थित है? देखिए, ये है जुंगा में, बहुत महत्वपूर्ण, ए इसका आंसर होगा। अगला है कि इन द एशियन टाइम विच लैंग्वेज वाज स्पोकन बाय मेजॉरिटी ऑफ द हिल पीपल? देखिए, इसकी बात करें तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पहले ही बता रहा हूँ,
ये इम्पोर्टेंट है। ये जो लैंग्वेज है वो है कोलारियन, इसका आंसर होगा डी। अब इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करें तो देखिए ये जो लैंग्वेज है इसके मुंडा लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है। 9 मिलियन पीपल इन इंडिया इस लैंग्वेज को बोलते हैं। इसकी हिस्टोरिकल बांग्लादेश में भी है, चाइना में भी है, और आपको थाईलैंड के कई जगहों और दक्षिणी चीन में, थाईलैंड के कुछ जगहों, दक्षिणी चीन और बांग्लादेश में ये भाषाएं बोली जाती हैं जो अल्पसंख्यक मौंगिक भाषाओं से संबंधित है। ठीक है, इसको दूसरा नाम जो बोला जाता है वो है मुंडा लैंग्वेज के नाम से भी इसे जाना जाता है। कौन सी लैंग्वेज? मुंडा लैंग्वेज। अब भारत की बात करें तो भारत में ये आज भी बोली जाती है। देखिए झारखंड जो छत्तीसगढ़ में है ये बोली जाती है। वहाँ पे एक जगह है छोटा नागपुर प्लेटू है, वहाँ पे झारखंड में बोली जाती है। छत्तीसगढ़ मतलब वेस्ट बंगाल में बोली जाती है, झारखंड में बोली जाती है, छत्तीसगढ़, फिर वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ये लैंग्वेज भारत में बोली जाती है। कुछ आंध्र प्रदेश के जगह भी है, ठीक है, वहाँ पे भी ये कुछ जगह पे बोली जाती है। ये याद रखना है मुंडा लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफिसर ऑफ द आर्मी बिलोंगिंग टू HP बिकम चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ? जो हिमाचल प्रदेश से संबंधित सेना का कौन सा अधिकारी थल सेना अध्यक्ष बना था? हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। इनमें से जो लिखे हुए नाम वो है CVN शर्मा जी। VN शर्मा की बात करें, इनका पूरा नाम है जनरल विश्वनाथ शर्मा जी। जनरल विश्वनाथ शर्मा जी का जन्म 4 जून 1930 को हुआ था और 14th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे इंडियन आर्मी के। तब इन्होंने सर्व किया था 1988 से लेकर 1990 के बीच में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे थे इंडियन आर्मी में। 14th 14 में ये रहे थे। अगला, हु रोड द बुक मुकलसर द वारीख रियासत? किसके द्वारा लिखी गई है? ये है जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, वो है गरीब खान जी के द्वारा लिखी गई है। अब इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? गरीब खान जी के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। विच फ्रीडम फाइटर? देखिए फ्रीडम फाइटर की बात हो रही है। जो स्टैचू है हैज़ बीन इंस्टॉल्ड इन द मिड ऑफ मंडी टाउन? मंडी शहर के मध्य में किस स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा स्थापित की गई थी? वो है हृदय राम जी की स्थापित की गई थी। ठीक है, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। हृदय राम जी की स्थापित की गई थी। द सेकेंड रेस टू एंटर द वेस्टर्न हिल ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश की पश्चिमी पहाड़ियों में प्रवेश करने वाली दूसरी दौड़ थी, वो थी डी किरता। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? वो थे बी, याद रखना, एस चक्रवर्ती जी थे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन आपको। अब आप पर वो आप किस तरह से प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम की, आप पर बहुत ही डिपेंड करेगा। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फ्लोइंग टाइटल वाज नॉट confirmed on राजा अमर प्रकाश ऑफ सिरमौर बाय द ब्रिटिश गवर्नर? सिरमौर के किस राजा अमर प्रकाश को ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि प्रदान नहीं की गई थी? देखिए वो थी सी, एम्बेसडर ऑफ हर हाईनेस। ठीक है, और सभी की उपाधि प्रोवाइड की गई थी। सी इसमें से नहीं होगा। अगला है द फेमस लुहनु ग्राउंड। ठीक है, लुहनु ग्राउंड इज लोकेटेड, लुहनु ग्राउंड के नाम से जाना जाता है, वो है बिलासपुर में आपको देखने को मिलेगा। पशुओं का मेला लगता है यहाँ पे जो बहुत फेमस है। अगला है विच इज़ द बिगेस्ट एयरपोर्ट इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा बात हो रही है, कौन सा हवाई अड्डा है? इनमें से बताइए। भुंतर है, रनग्रीक है, जुब्बरहट्टी है, गग्गल का है? वो है गग्गल का, जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, याद रखना है। अगला प्रश्न है कि इन 17th सेंचुरी संजू वाज द फेमस पेंटर ऑफ?
17वीं शताब्दी में संजू किसका प्रसिद्ध चित्रकार था? इसकी बात करें तो वो है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का, कुल्लू राज्य का। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंटरनेशनली फेमस पेंटिंग स्टाइल रिलेटेड टू हिमाचल प्रदेश? ये है हिमाचल प्रदेश से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध चित्रकला शैली कौन सी है? वो है दोस्तों बी, कांगड़ा कलम। ये आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। विद विच प्लेस जो नोहरा रिचर्ड है वाज रिलेटेड टू, वो है अंदरेटा से रिलेटेड है। अगला है विच ऑफ द फ्लोइंग पेंटिंग स्टाइल नोट फ्लोरिस्ट इन हिमाचल? निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकला शैली हिमाचल में विकसित नहीं हुई? मंडी कलम, यूनावी कलम, अर्ची कलम, ये गुलेर। देखिए वो है यूनावी कलम नहीं हुई थी। द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा वाज, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी? वो थी डी होगा मीरा कुमारी जी। अगला प्रश्न है कि द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ साउथ ईस्ट एशिया इज, दक्षिणी पूर्व एशिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? वो है इंडोनेशिया। देखिए अगला क्वेश्चन है कि दोखरे का धन हिमाचल प्रदेश की निम्नलिखित में से किस घाटी को कहा जाता है? दोखरे का धन इज द फेमस क्रॉप ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश? वो है बी, पब्बर वैली को जाना जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आज ही के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा, नूरपुर राज्य की स्थापना किसने की थी? वो थे राजपूता के द्वारा की गई थी, राजपूत के द्वारा की गई थी। देखिए बात करें जो नूरपुर है, बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया इट वाज अ पार्ट ऑफ नूरपुर स्टेट विच वाज रूल्ड बाय पठानिया राजपूत फ्रॉम द 11th सेंचुरी ऑनवर्ड। देखिए जो इसे नूरपुर की बात करें, इसको 11th सेंचुरी में जो पठान होते, राजपूत होते थे, उनके द्वारा इसे संभाला गया था, रूल किया गया था, इस पे शासन किया गया था। इस राज्य की राजधानी उस समय पठानकोट थी, जो अब पंजाब में है। ये भी आपको याद रखना है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए लास्ट क्वेश्चन फिर से एक और देख लेते हैं। स्टूडेंट बोलेंगे क्वेश्चन कम करवाए। जो सोलांग घाटी निम्नलिखित में से किस जिले में है? वो है बी, कुल्लू जिले में आपको देखने को मिलेगी। जो सोलांग वैली है, देखिए इसे सोलांग नाम से लिया गया है, जिसका नाम होता है नियरबाई विलेज। और नलाह वाटर स्ट्रीम, देखिए इसका मतलब होता है सोलांग का कि नियर बाय विलेज, ठीक है, नज़दीक की विलेज गांव है, और वाटर स्ट्रीम है, वाटर बह रहा है। देखिए कुल्लू वैली में ये हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी। 14 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ रिजोर्ट टाउन मनाली ऑन द वे टू रोहतांग पास। रोहतांग पास के साइड जाएंगे, रिजोर्ट जो पड़ेगा वहाँ पे टाउन मनाली। एंड इट इज़ नोन फॉर इट्स समर, देखिए ज़्यादातर जाना जाता है गर्मी और सर्दियों के खेल के लिए, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे पैराशूट भी एक स्पोर्ट्स खेला जाता है, ठीक है, पैराग्लाइडिंग, स्केटिंग, जोरबिंग, ये सभी यहाँ पे खेले जाते हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था ये क्वेश्चन। देखिए उससे पहले आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, बस आपको ये बताना है कि आप कौन से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्विज़ेस के रिगार्डिंग भी डिस्क्रिप्शन में क्विज़ ग्रुप मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, हमारी टीम से आप बात कर सकते हैं व्हाट्सएप करके। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।